जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवोशन पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए श्रेष्ठा योजना क्लास 11th का ओरिजिनल पेपर है जो कि 2025 में हुआ था। 2026 का पेपर आपका 21 दिसंबर को है और ये पेपर आपको काफ़ी मददगार साबित होगा क्योंकि काफ़ी प्रश्न इसी से बदल के आएंगे और इसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस बच्चों बना रखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। मैथ्स के भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट अवश्य देखिए। और 2022 से लगातार मैं मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सॉल्व पेपर बता रहा हूँ तो आप डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं 22, 23, 24, 25 के और नई नई प्लेलिस्ट मैंने 26 की अलग से बनाई हुई है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और एक और बच्चों घोषणा हम लोग करना चाहेंगे कि समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने लास्ट ईयर टॉप 100 बच्चों को 1 to 100 बच्चों को ट्रॉफीज और मेडल दिए थे। टॉप 3 बच्चे को ट्रॉफीज और बाकी बच्चों को मेडल्स दिए गए थे, उनके घर के पते पे भेजे गए थे। और आपसे कोई भी अतिरिक्त पैसे या शुल्क नहीं लिए जाते हैं, ये आपके मोटिवेशन के लिए होता है। तो क्लास 11th के लिए हम लोग देंगे और क्लास 9th के लिए भी हम लोग 100 मेडल्स और ट्रॉफीज बच्चों को देने वाले हैं। तो जम के तैयारी कीजिए, आप अच्छा से अच्छा से एग्जाम प्रदर्शन करें, यही बच्चों हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी जो भी हेल्प होगी आगे हम लोग समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ आपकी मदद के लिए बच्चों आगे आता रहेगा। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चों ऑलरेडी मैंने साइंस के कुछ कवर किए हैं, बाकी बता दूंगा। आज मैं सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ और ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है तो आप जिस भी भाषा में चाहें इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ने जा रहा हूँ। नंबर 56 आपके सामने है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। मतलब मेटेलिक मिनरल्स हमें खोजना है जिसमें आयरन ना हो। ठीक है, देखिए मेटेलिक में क्या क्या आएगा, बॉक्साइट आएगा, ठीक है, लेड आएगा और क्या आएगा, टिन आएगा। क्या नहीं आएगा, ग्रेनाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट आपका नॉन मेटेलिक है तो इसके लिए एक्सक्लूड हो रहा है। तो इस यहाँ पे आंसर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये हमें देखिए मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं और मैं लगातार अभी बताते भी रहूँगा। अब एक्चुअली मेरी ड्यूटी एक जगह लगी है बच्चों, इसलिए मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसे हमें राज्यों के साथ में हमें मैच करना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप इसको तैयार भी कर लीजिएगा। यहाँ जो आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका सरिस्का किसके साथ होगा, आपका ये राजस्थान में है। ठीक है, मानस आपका कहाँ पे है, मानस आपका है आसाम में। पेरियार आपका कहाँ है, ये केरला में। और बांधवगढ़ कहाँ है आपका, ये है मध्य प्रदेश में। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच among the following type of soil is typical of the Deccan Trap, जिसे बेसाल्ट भी कहते हैं, रीजन spread over नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लोज। तो प्लेटूज जितने भी हैं बच्चों काफी हार्ड होते हैं और लावा जो ऊपर आ गया वही जम के इस प्लेटू को बनाता है, दक्कन के पठार को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए काली मिट्टी है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इस पे क्ले में काफ़ी रिच होता है और इसको इसमें जो कॉटन जो है बहुत ही अच्छा इस पे उगता है। ठीक है, रुई वाला। ठीक है, इसका रेगर मिट्टी भी कहते हैं, रेगर सॉइल भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट उस ऊपर वाले में बच्चों था, ये जो टाइगर वाला है ना, इसमें याद रखिएगा 1973 क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, मिलाने के लिए भी आया हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप 1973 इसको एकदम ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। अब ये देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसमें कथन और कारण है इसको समझना होता है। जब एक बड़ा देश निर्वाचक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्ति को विभाजित करने पर निर्णय लेता है और इसे संवेद संघ कहा जाता है, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। तो ये देखिए एकदम सही है। और ऐसा कहाँ कहाँ है, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। उदाहरण बता रहे हैं, ये फेमस कंट्रीज है इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से सभी राज्य मिलकर एक लार्जर यूनियन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर। और सेंटर जो है वो कंपेरेटिवली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंपेरेटिवली वीकर होती है, कमज़ोर होती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारी वहाँ पर सेंट्रल में देखिए मोदी जी हमारे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं राज्यों के कंपेयर में। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग हैं होल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे कमिंग टुगेदर है, हमारा होल्डिंग है। इंडिया का क्या है,
होल्डिंग टुगेदर, एक साथ हम होल्ड करके राज्य देश हमारा बना रहे हैं, कई राज्य एक साथ मिले और राज्य बना रहे हैं, और यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग राज्य, तब वो फेडरेशन बन रहा है। तो ये अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो था, इन कमिंग टुगेदर, मतलब इस वाले में द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, संविधान संघ में केंद्र राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। देखिए समझ के चलें, क्योंकि इस पे इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि बदल के आ सकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार में किसी पद के लिए परीक्षा देने के लिए, अब परीक्षा भाई देने जाते हैं, अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। कोई अभ्यर्थी, जैसे आईएएस की ही परीक्षा मान लीजिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी निर्धारित भाषाओं में से किसी एक पद में परीक्षा दे सकता है। अब मान लीजिए कोई केरला का बच्चा है, कोई उड़ीसा का है, ठीक है, कोई पंजाब का है, वो चाह रहा है कि भाई उसको पंजाबी ही आती है या तेलुगु आती है, तमिल आती है, तो क्या उसको पेपर मिलेगा? हाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारा संविधान भी देता है, ठीक है, कि सेक्शन 8, ये 8th शेड्यूल में दिया हुआ है कि ये भी आता है कि किस आधार पर ये होगा, तो 8th शेड्यूल के अंतर्गत बच्चों ये होगा। उसके तहत जो है कुल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, उसमें 22 भाषाएं हैं। तो उसमें जितनी भी 22 जो मेन राज्य हैं उनकी सभी भाषाएं, उर्दू हो गया और हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, सभी भाषाओं में बच्चा परीक्षा दे सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने है 61, आधुनिक प्रजातंत्र प्रणालियों में से निम्न में से किसे शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल हो गया ऊपर की तरफ, और क्षैतिज आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो किस में ये डिवीजन होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस इसमें अलग अलग हैं। तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन्स एंड सोशल ग्रुप, ये नहीं है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बाई पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ये भी नहीं है। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन, देखिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट में, उन्हीं में तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेमोक्रेसी यही तो कहती है। तो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसका अलग पावर है। एग्जीक्यूटिव जो लोग काम करते हैं, आईएएस पीसीएस हो गया, वो एग्जीक्यूटिव में आएंगे। लेजिस्लेचर में आपके एमपी एमएलएज हो गया, उनके अलग अधिकार हैं। तो ये पावर शेयर किए जाते हैं, इसलिए बच्चों ये ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बच्चों काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हिमालय की बृहत्तम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हिमालय, ये एक मिनट, ये हिमालय रेंज है, फिर एक और रेंज आती है, फिर एक और रेंज आती है, ठीक है। तो जो एकदम मिट्टी से मिली हुई रेंज है उसको पूछा, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बच्चे कहते हैं शिवालिक। उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी एवरेज हाइट जो है, ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 100 मीटर तक, 100 मीटर तक होती है। और हिमाद्री से जो ग्रेट हिमालय है उससे काफ़ी हो। और इसमें क्या क्या आते हैं, शिवालिक में क्या क्या आते हैं? जितनी भी, जिसमें देहरादून, दून जिसमें रखा है, दून को कहते हैं वैली, दून को क्या कहते हैं? घाटी, ठीक है, वैली कहते हैं। तो कोटली दून, तो ये सब जगह इसी में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न बदल के भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग दी निम्नलिखित में से किस नदी का उदय मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? तो बच्चों इसका आंसर है, देखिए, नर्मदा। ध्यान रखिएगा, ये 2 नदियां हैं जो कि भारत हमारे बह के आती हैं। तो ये अरेबियन सागर में, अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी। इसको भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बदल के आ सकता है। तो ये अमरकंटक जो प्लेट्यू है उससे ये निकल के आता है, और ये लाइफलाइन भी कहा है। विंध्य पर्वत और सतपुरा रेंज, विंध्य पर्वत और सतपुरा रेंज के बीच से ये आता है, ठीक है। इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात भी कहा जाता है। और बेधा घाट रॉक, मार्बल रॉक है, ये पाया जाता है। और एक सबसे एक सरदार सरोवर डैम, याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम, ये इसी पे पाया जाता है। ये भी मैच द फॉलोइंग बच्चों आ सकता है बदल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों में छत के ऊपर वर्षा जल संरक्षण के लिए संरचना बनाना अनिवार्य किया? तो ये एक तरह से करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है बच्चों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिनांक पर महात्मा गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दांडी पहुंचे और समुद्र जल को उबालकर नमक बनाकर नमक कानून? ये बच्चों ध्यान रखिए, गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट मूवमेंट 12 मार्च को।
ठीक है, 12 मार्च को उन्होंने अपना सॉल्ट मूवमेंट, जो नमक वाला सत्याग्रह जो है, आरंभ किया था 1930 में। कहाँ से किया था? तो ये साबरमती आश्रम से किया था, इसको नोट कीजिएगा। और डांडी कब पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। तो आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3। इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा कि पानी को उबाला और जो ब्रिटिश ने कहा था कि आप नमक नहीं बना सकते, उस कानून को इन्होंने तोड़ा। और इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? नमक कानून तोड़ करके। तो इसको भी आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और काफी लोग इसमें इकट्ठा हुए, फ्रीडम जो स्ट्रगल है उसके लिए काफी मील का पत्थर साबित हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है। अंबेडकर जी ने किस वर्ष में दलित वर्ग संघ की स्थापना की? देखिए, अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी से क्वेश्चंस आने एकदम कंफर्म है, कुछ और भी बदल के आ सकता है। यहाँ जो आंसर है वो है बच्चों, जो डिप्रेस्ड, इंग्लिश में कहें डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी, टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स एंड मार्जिनाइज ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिमांड की थी? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा भी एक होना चाहिए, इस समय है। अंबेडकर जी की देन है कि इस समय जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, एंड सोशल इक्वलिटी फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, दिस वाज द ईयर फॉर द पूना पैक्ट विद गांधी जी। ठीक है, ओवर सेपरेट इलेक्ट्रेट। और अंबेडकर जी एक्टिविज्म लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल कास्ट। उन्हीं की वजह से आज ये संभव हो पाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये नेक्स्ट है, देखिए, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। ये प्रतीक हैं और उसके महत्व हैं। जो पहला है, क्राउन ऑफ ओक लिप्स, यानी कि ओक की पत्तियों का मुकुट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये वीरता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वीरता। ऑप्शन नंबर हीरोइज्म जो है इसको। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस। सेकंड वन है ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के आसपास जैतून की शाखा। तो ये है बच्चों शांति बनाने के लिए, विलिंगनेस टू मेक पीस। फिर है ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, बीइंग फ्रीड, स्वतंत्र होना। और चौथा है चील के साथ कवच, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जर्मन साम्राज्य की शक्तियों का प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन वाइज देखेंगे तो इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, देखिए कि ये सब अलग क्वेश्चंस है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जो फॉरेन वाले कंट्रीज के हैं उनका भी इतिहास आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1798 में फ्रांस में संविधान के विरुद्ध अपने विरोध का प्रदर्शन, पुरुषों तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, महिलाओं तथा नागरिकों के अधिकारों पर विज्ञप्ति लिखने के द्वारा किया? तो ये देखिए थे ओलंपस डी गोजस। ठीक है, ये फ्रेंच एक्टिविस्ट थे और ऑथर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन इन 1791। सी चैलेंज द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम राइट्स गारंटीड टू मैन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। सी डिमांडेड इक्वलिटी इन पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन। हर एक्टिविज्म मेड हर वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट वॉइसेस इन यूरोप। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, और नीचे दिए ऐतिहासिक घटना कालक्रम हमें करना है कि भाई पहले कौन कौन हुआ। ठीक, इसमें ध्यान दें, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ कब हुआ? 1919 में। ठीक है, फिर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है आपने देखा वो हुआ है आपका असही नॉन कॉर्पोरेशन, अच्छा ये इंग्लिश वाले में बता रहा हूँ, ये हुआ 1919 में। ठीक है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ आपका 1920 में। ठीक है, चौरी चौरा घंटा आपको पता ही है, ये हुआ था आपका जिस वजह से ये इन्होंने वापस ले लिया था, वो हुआ था आपका 1922 में। नॉन कॉर्पोरेशन को मूवमेंट को वापस ले लिया था, ये मैंने दूसरा वाला होगा, खिलाफत आंदोलन, और ये लॉन्च हुआ था 1920 में। ठीक है, और सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1931 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन हैं, ये वाला, अच्छा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी डेट्स लिखे हुए हैं, तो इसका बच्चों बी ऑप्शन जो है सही है। सबसे पहले देखिए जलियांवाला बाग। ठीक है, रुकिए मैं इसको हटा दूं। सबसे पहले जलियांवाला बाग। ठीक है, इसके बाद आपका असहाय आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये 1920, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, कब हुआ? चौरी चौरा की घटना हुई, ये
22 में हुआ था, ये मैं ऊपर वाले में गलती से लिख दिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, तो 69 का बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रॉन्गली मैच्ड विद द मीनिंग। इसमें बच्चों जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसमें हिस्ट्री बुक में दी हुई है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये देखिए लीवर क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794, ये सही है। क्लर्गी ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, ये भी सही है। तिथे जो है ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी आपका सही है। और तैली जो है ये आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत है। तैली क्या है असल में, ये एक डायरेक्ट टेक्स्ट है जो कि जो पीजेंट्स किसान हो गए, कॉमन लोग हो गए, जिनको थर्ड स्टेट कहा गया, उन पे लगाया जाता था, ना कि फर्स्ट स्टेट पे लगाया जाता था। तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, और जो लीवर है वह करेंसीज बिफोर 1794, ये आपका था। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टुगेदर रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको ऑर्डर में लगाना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, काल क्रम में व्यवस्थित हमें करना है कि पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, लुइस 16वां का फ्रांस का राजा बनना। लुइस 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसके बाद हो रहा राजा की शक्तियों को परिसीमित करना और सभी व्यक्तियों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देने के लिए संविधान का प्रारूप। इसमें देखिए जब तक आप हिस्ट्री इस फ्रेंच की नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चंस गलत होंगे बच्चों, पढ़ना जरूरी है। उसके क्या क्या उसके बाद हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स, इसके बाद ये है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस का गणराज्य बनना और राजा का सिर काटा जाना, फ्रांस बिकम रिपब्लिक एंड द किंग इज बिहेडेड। और आखिरी में आएगा नेपोलियन का फ्रांस का शासक बना, नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 71 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ये देखिए कथन कारण। तो कथन कारण वाला भी आपको कंफर्म जब पता रहेगा तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है संगठित क्षेत्र जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, क्षेत्रों में नौकरी कम वेतन वाली तथा अक्सर अनियमित होती है। ये तो एकदम उल्टा भाई, संगठित क्षेत्र में तो ज़्यादा वेतन और नियमित रेगुलर होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है, रुकिए इंग्लिश वाला भी देखिए। संगठित क्षेत्रों में उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों तथा नियंत्रणों का पालन करना होता है। ठीक है, फिर इंटरप्राइजेज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड, ये एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भूतपूर्व योजना आयोग के वर्तमान को क्या कहा जाता है। तो इस समय हम इसको कहते हैं बच्चों नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नीति का NITI नीति आयोग इस समय चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आयोग अलग से हो गया है। ठीक, क्वेश्चन 74 है द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए SDR इसको रिपोर्ट भी कहते हैं और इसे 1990 से कर रहा है, कौन कर रहा है, UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जनरली लिया जाता है, हेल्थ लिया जाता है, एजुकेशन लिया जाता है, इनकम कितनी है उसको लिया जाता है, इसी से किसी देश के कितनी तरक्की हो रही है इसको भी जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज एज वर्किंग कैपिटल अंडर द फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर बच्चों कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल जो है आपका, इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है क्योंकि इनपुट है रॉ मटेरियल और मनी इन द हैंड आर यूज्ड टू फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, ये मेरे ख्याल से किस टॉपिक के हैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा करा देता हूँ मैं, या इसको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।